तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर लूशन को पता चलता है कि उसके दिल के अंदर एक तलवार है और वो एक नेचुरल स्वॉर्ड मैन है, लेकिन उसको रियलाइज होता है अरे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर यहाँ पर चीटिंग ही हो रही है। तो अब आगे सीनियर सेकंड सिस्टर मिस किटी से बोलती है तुम जाओ मास्टर सीमा को ढूंढो और उनसे एक जोड़ के लेकर आओ। मिस किटी पूछती है आखिर तुमको तलवार की क्यों जरूरत है। सीनियर सिस्टर बोलती है मैं हमारे जूनियर ब्रदर को एक बार तलवार के साथ टेस्ट करना चाहती हूँ। मिस किटी कहती है ठीक है और वो वहाँ से फटाक से भाग जाती है। लूशन सोच रहा होता है अब जबकि वो मेरे लिए तलवार लेने के लिए जा रही है तो मुझे उसे याद दिलाना होगा कि वो कुछ गड़बड़ ना करे, और साथ ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है फोर्थ सीनियर सिस्टर याद रखना मेरे को हाई लेवल की तलवार चाहिए, हाई इज द बेटर। और वो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा होता है। मिस किटी सुन रही होती है उसके बाद और कहती है मन ही मन में ये बंदा अच्छे से जानता है कि मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। लोजन बेहद खुश हो रहा होता है और सोचता है फाइनली अब मेरे को भी खुद की एक तलवार मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद मिस किटी यहाँ पर तलवार लेकर आ जाती है, अपने हाथ हिलाते हुए कह रही होती है मैं ले आई तलवार। ये देखकर लोजन भी आगे से एक्साइटेड होते हुए अपने हाथ हिलाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है फोर सिस्टर। यहाँ पर दिखाया जाता है वो फटाक से तलवार निकाल के उसकी तरफ फेंक देती है और बोल रही होती है ये लो तलवार। लूजन कहता है आखिर ये तलवार है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कैसे आ सकती है। मिस किटी सोच रही होती है चलो देखते हैं कि ये इन दोनों तलवारों को कैच कर सकता है या नहीं। लूजन सोच रहा होता है ये यहाँ पर मेरे साथ फिर से खेल रही है, अगर मैंने डायरेक्टली इनको कैच करने की कोशिश की तो मुझे तो डर है कि मैं ऑन द स्पॉट मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इनको कैच नहीं करा तो ये मेले का डिग्रेसफुल होगा। और साथ ही वो यहाँ पर कुछ तो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता सीनियर सेकंड सिस्टर उन तलवारों को रोक देती है और बोल रही होती है मस्ती करना बंद करो, और वो तलवारें वहीं नीचे ग्राउंड में धंस जाती हैं। मिस किटी थोड़ा घबराते हुए कहती है मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि ये इन जोर्ड्स को कैच कर सकता है कि नहीं। तभी सेकंड सीनियर सिस्टर बोलती है एक सीनियर सिस्टर के तौर पर तुमको अपने जूनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनते उसी वो बेहद इमोशनल हो जाती है और कह रही होती है मैं समझ गई। और साथ ही लूशन भी काफी ज्यादा टचड हो जाता है, सोच रहा होता है सेकंड सीनियर सिस्टर कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पर सेकंड सीनियर सिस्टर उससे एक तलवार लेने का बोलते हैं, वो दोनों की तरफ देखता है, कह रहा होता है ऑल राइट। और साथ ही उसके सामने दोनों की डिटेल्स यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। ये होती है ब्लैक जोड येलो क्लास मीडियम क्वालिटी मैजिकल वेपन, और ये पर्पल इंपीरियल जोड येलो क्लास का हाई क्वालिटी मैजिकल वेपन। लूजन सोच रहा होता है इनमें से एक काफी ऑर्डिनरी लग रही है जबकि जो दूसरी है वो काफी ज्यादा शॉफी लग रही है हाई फाई से, और जो हाई फाई से लग रही है वो हाई क्लास की भी होगी। तो चलो पहले मैं कमजोर वाली से स्टार्ट करता हूँ। और साथ ही वो उसको उठा लेता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और फिर तभी उसका जोर हार्ट चमकना शुरू कर देता है और जोर से धड़कता है जिससे वो तलवार दूर चली जाती है उसके हाथों से उछलती हुई। यहाँ पर लूजन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। मिस किटी भी कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लूजन सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है। मेरे दिल के अंदर जो छोटी सी तलवार है वो मेरे को दूसरी तलवार को टच नहीं करने दे रही है। चलो एक बार फिर कैसे ट्राई करके देख लेते हैं क्या इस टाइम भी ऐसा होगा। और वो दूसरी तलवार के पास जाकर उसको उठाता है तो इस बार फिर कैसे वैसे ही होता है, वो तलवार उसे उड़ती हुई दूर चली जाती है। लूजन सोच रहा होता है मन मन में जैसा कि एक्सपेक्टेड था मैं होल्ड नहीं कर सकता। और साथ ही वो अपने दिल से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। तभी सेकंड सीनियर सिस्टर लूशन के पास आते हुए उसे आवाज देती है। लूशन उसकी तरफ देखता है, वो अपने बालों से अपनी जोड़ निकालने लगती है, कह रही होती है तो मेरी जोड़ पकड़ के क्यों नहीं देखते। और फिर साथ ही जैसे वो अपनी जोड़ को निकालती है यहाँ पर सिस्टम भी उसकी जोड़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और लूजन सोच रहा होता है यहाँ तक कि मेरा सिस्टम भी इसके तलवार के क्लास को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऐसे में मैं इसको होल्ड करना मैनेज भी कर पाऊंगा, क्या मैं इसको उठा पाऊंगा। और फिर लूजन जैसे आगे बढ़ के सेकंड सीनियर सिस्टर के तलवार को पकड़ता है, जबरदस्त रोशनी रिलीज होती है यहाँ पर। और फिर दूसरी सेकंड वो हवा में उड़ता हुआ जाता है, कह रहा होता है व्हाट द हेल ये क्या बकवास था, दूर जाके गिरता है। ये देखकर वो दोनों भी एकदम हैरान हो जाते हैं। और लूजन सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे दिल में जो लिटिल जोड है वो अभी भी सेकंड सीनियर सिस्टर की जोड के साथ कम्पीट करने में अनेबल है। और फिर साथ ही वो चलाते हुए कहता है व्हाट द हेल ये क्या बकवास है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्यूचर में कभी भी कोई भी जोड़ नहीं पकड़ पाऊंगा। कि तभी उसकी आंखों की बत्ती जलती है, वो कह रहा होता है अरे हाँ जाओ रुको, इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं अपने पैरों के साथ तलवार को पकड़ने की कोशिश करूंगा। मिस किटी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम थोड़ा और ज्यादा नॉर्मल होने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, और साथ ही वो उसको चारों तरफ से घूम घूम के देखना शुरू कर देती है और कह रही होती है आखिर तुम तलवार क्यों नहीं उठा पा रहे हो, क्या तुम वाकई में एक नेचुरल स्वॉर्ड मास्टर हो भी या नहीं। लूशन थोड़ा अपसेट होते हुए कहता है शायद मैं ही नेचुरली एक ऐसा बंदा हूँ जो कि स्वॉर्ड मास्टर के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। यह सुनते ही मिस किटी मन ही मन कहती है अरे नहीं ये तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। और साथ ही वो उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है अरे इट्स ऑल राइट, चलो टीचर के वापस यहाँ पर आने का इंतजार करते हैं, उनके पास जरूर इस चीज का कोई सोल्यूशन होगा, वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। जब मैं बस एक छोटी सी बिल्ली हुआ करती थी तब उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने में काफी मदद की थी। वो हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं। और फिर साथ ही वो मन ही मन कहती है जरा रुको, और लूशन के चेहरे की तरफ देखती है, वो कंफ्यूज होता हुआ उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम शर्मा जाती है उसके सुंदर चेहरे को देखकर और कहती है होली क्रैप,
स्टेप। और फिर दिखाया जाता है सेकंड सीनियर सिस्टर बोलती है तुम थोड़ा दूसरों के साथ फाइट करके क्यों नहीं देखते, हो सकता है कि इसमें कुछ वर्क कर जाए। लूजन बोलता है सेकंड सीनियर सिस्टर तो तुम देखना चाहती हो कि कॉम्बैट के दौरान मेरी दिल की ये छोटी सी तलवार किस तरह से रिएक्ट करती है। मिस किटी की तो आंखें चमक जाती है, वो कह रही होती है मैं तुमसे फाइट करूंगी। लूजन बोलता है आखिर तुम मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहती हो। तभी सेकंड सीनियर सिस्टर बोलती है तुम्हारी फाइट एक आउटर डिसाइपल के साथ होनी चाहिए जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हूँ। ये सुनते से मिस किटी कहती है ऑल राइट। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पर जिले को उठाकर ले आती है और कह रही होती है मैं इसको ले आई। जिली बोलती है अरे लोशन मेरा मतलब ग्रेट अंकल मास्टर। लोशन बोलता है तुम एकदम सही टाइम पर आई हो, वैसे भी मेरे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। जिली बोलती है आखिर तुमको मेरे से किस तरह की हेल्प चाहिए। लोशन बोलता है अपनी तलवार निकालो और फिर मुझ में स्टेप करो। ये सुनते से जिली थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, वो उसके पास पहुंच जाती है, उसके माथे को टच करके देखने लगती है, कह रही होती है लूजुन क्या तुम ठीक हो। लूजुन सीरियस होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे में स्टेप करने की कोशिश करो। वो कहती है फिर ठीक है और एक कदम पीछे हटते हुए अपनी तलवार निकाल लेती है और बोल रही होती है मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। लूशन बोलता है ठीक है आगे बढ़ो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे को स्टेप करने की कोशिश करो। ये सुनते से जिली अपनी तलवार के साथ तेजी से आगे बढ़ती है और लूशन के ऊपर अटैक करने लगती है और जैसे वो उसके करीब पहुंचती है उसको स्टेप करने वाली होती है, तभी लूशन की बॉडी से एक पीले कलर की जबरदस्त वेव निकलती है। जिली सोच रही होती है आखिर ये क्या है, क्या ये किसी तरह की शील्ड है मेरे को ब्लॉक करने के लिए। और जैसे वो शील्ड के साथ टकराती है वो खुद ही उसे टकराने के बाद दूर उड़ के पीछे की तरफ जा गिरती है। मिस किटी उसको कैच करती है, कह रही होती है जरा संभल कर। लूशन अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर जो छोटी सी तलवार है वो किसी भी तलवार को मेरे पास आने से रोक भी देती है, रिसिस्ट करती है। और साथ ही वो सोच रहा होता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं एक परमानेंट नोज और डोमेन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और फिर साथ ही लूशन एक स्टाइल मारते हुए कहता है नोज और डोमेन एक्टिवेट है। देखते से वो सभी को काफी अजीब लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सारे के सारे और कुछ नहीं कह रहे होते हैं सिवाय मिस किटी के। वो कहते हैं आगे तुम थोड़े सीरियस क्यों नहीं हो जाते। हाँ तुम एक नेचुरल जोर्ड मास्टर हो जो कि एक तलवार तक का भी यूज नहीं कर सकता है, तो आखिर तुम्हारे जोर्ड मास्टर होने का क्या ही मतलब। उसके बाद उनके लूशन भी सोच रहा होता है हाँ इसके बाद में दम तो है, अगर मैं जोर्ड का यूज नहीं कर सकता तो मेरे पास इतना पावरफुल जोर्ड हार्ड होने का क्या ही मतलब। मैं इस नो जोर्ड डोमेन के साथ दूसरे जोर्ड मेंस को मजबूर कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट करे, लेकिन तलवार के साथ फाइट करना ज़्यादा कूल होता है कंपेयर टू बेयर हैंड के साथ फाइट करना। और वैसे भी बेयर हैंड के साथ अगर मैं फाइट करूँगा तो ये मेरे लिए थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा। खाली हाथ फाइट करना ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक आइडल को करना चाहिए। और साथ ही वो अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं बिना जोर्ड का इस्तेमाल करे कूल दिख सकता हूँ। और साथ ही वो अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहता है लाइक द सिक्स्थ डिवाइन। और फिर दिखाया जाता है उसके हाथों पे एक बत्ती जल जाती है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है, और हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये जोर्ड क्यों आई है। सीनियर सेकंड सिस्टर बोलती है हाँ ये तो वाकई में जोर्ड क्यों आई लग रही है, जबकि जिली तो काफी इंप्रेस हो जाती है, कह रहे होते हैं वाओ सो इम्प्रेसिव। मिस किटी उसको ताना मारते हुए कहती है हो माय इसके पास तो एक तलवार तक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जोर्ड क्यों आई है, पर तुम इसका यूज करोगे कैसे। वैसे भी इसका इतना छोटा होना कमजोर हो सकता है, एक लंबी और कठोर जादुई तलवार रखना ज्यादा बेटर है, तलवार होना ज्यादा पावरफुल होता है। लोजुन गुस्सा करते हुए मन ही मन सोच रहा होता है जब दूसरे कहते हैं कि मैं छोटा हूँ तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो आज मैं जरूरी की तभी सेकंड सीनियर सिस्टर बोलती है चलो मैं तुम्हारी जोड़ क्यों आई को चेक करती हूँ। और साथ ही वो यहाँ से अपने पावर रिलीज करते हुए कई सारे पत्थर लकड़ी को हवा में उड़ाना शुरू कर देती है और उनके जरिए वो अब लोजुन के ऊपर अटैक करने वाली है। ये देखकर जिले चिल्ला पड़ती है, कह रही होती है क्या तुम इन चीजों का यूज करोगे वो भी ग्रेट अंकल मास्टर के साथ नहीं। और मन ही मन कह रही होती है उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाएगा यार। सेकंड सीनियर सिस्टर उन्हीं चीजों के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर मिस किटी भी अपने पावर रिलीज करते हुए सोच रहे होते हैं भले ही ये इस अटैक से डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन मैं जरूर ये मेक श्योर करूंगा कि वो बुरी तरह से हट ना हो जाए। पर इससे पहले कि वो कुछ कर दे वो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है एज अ चीटर के तौर पर मैं अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसा भी मैं चाहता हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा कम मत आंकना। और साथ ही वो उन सही लकड़ी और पत्थरों को अपनी जोड़ क्यूआई का यूज करते हुए काटते हुए पार हो जाता है और कह रहा होता है भले मेरी ये जोड़ क्यूआई दिखने में छोटी है लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल है। लूज उनका ये कारनामा देखकर जिली तो बेहद ही खुश हो जाती है, बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, जबकि वो दोनों भी कह रही होते हैं हाँ तुम्हारी जोड़ क्यूआई इतनी भी बुरी नहीं है। कि तभी यहाँ पर अचानक से लूज बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो लोग कहने लगते हैं लगता है कि इसने अपनी जोड़ क्यूआई का कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है इसलिए ये इसके लिए ज्यादा टू मच हो गया। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। मिस किटी यहाँ पर जो होती है वो लूजन को खिसकाते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। बेचारे का सिर
बार बार टच करते हुए सीढ़ियों से ठुक रहा होता है, लेकिन वो उसे वैसे खींचते हुए ले जाती है ऊपर चढ़ाते हुए, और फिर दिखाया जाता है वो उस रूम में ले आती है। हालांकि उसके पीछे से कुछ बाल झड़ चुके होते हैं। मिस किटी कहती है अगर मुझे ये डर नहीं होता कि तुमको सर्दी लग जाएगी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो मैं तुमको वापस लाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करती यहाँ तक। अरे भाई, तुमको खुद के ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड होने की क्या ही ज़रूरत है? क्या तुमको सचमुच ऐसा लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई और बड़ी बहन एकदम बेकार हैं? हाँ, अगर कोई भी तुमको बुली करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसका सर काट दूंगी। कि तभी उसे दरवाजे से किसी बिल्ली की आवाज़ आती है जो कि म्याऊं कर रहा होता है। मिस किटी फटाक से उसकी तरफ देखती है और साथ ही खुश हो जाती है कि अरे होती है, अरे जाओ है, और खुश होते हुए उस काले बिल्ली की तरफ जाने लगती है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसे टच करती है, वो एकदम से गायब हो जाता है। मिस किटी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कह रही होती है अरे ये तो बस एक इल्यूजन था, और साथ ही आसमान में देखते हुए बोलती है ये वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। एटम फेस्टिवल ऑलरेडी आ चुका है, एक और दिन फैमिली रियूनियन के लिए, लेकिन मेरी फैमिली कहाँ पर है? सुबह हो जाती है। लू जुन जमाई मारते हुए उठता है, कह रहा होता है फॉर द सीनियर सिस्टर गुड मॉर्निंग, और साथ ही वो सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि उस जोड़ क्यों आए में कुछ तो था, मैंने उसको अभी फुल पोटेंशियल तक यूज़ भी नहीं करा था और उससे पहले मैं थक गया था। दिखाया जाता है यहाँ पर सेकंड सीनियर सिस्टर, दिखाया जाता है यहाँ पर मिस किटी लूजन को भी गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन थोड़ी निराश आवाज़ में। तो वो सोचता है लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इसे टाइम क्या उसे कुछ टेस्टी खाना खाने के लिए छटपटाना नहीं चाहिए। इसके अलावा आज मिड एटम फेस्टिवल है, और फिर साथ ही लूजन उसके पास जाके बैठ जाता है, कह रहा होता है क्या हुआ? मिस किटी कहती है क्या तुम जानती हो कि उस टाइम पर मैं सिटी वे में क्यों गई थी? लूजन बोलता है क्या तुम वहाँ पर उन भूतों को मारने के लिए नहीं गई थी? मिस सिटी बोलती है तो फिर क्या तुम ये जानते हो कि मैं आखिर उन भूतों को क्यों मारना चाह रही थी? लूजन बोलता है नो आइडिया, मुझे नहीं पता। लूजन सोच रहा होता है कि ये कल्टीवेशन के लिए हो सकता है या फिर कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और तो नहीं आ रहा। तभी मिस किटी बोलती है बदले के लिए। लूजन हैरान होते हुए बोलता है क्या बदला? मिस किटी कहती है मैं बे शहर के पास वाले जंगल में एक कैट डीमन हुआ करती थी। टीचर ने मुझे तब उठाया था जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरा ही किया था। मेरा होम टाउन वाइल्ड कैट माउंटेन था जो कि सिटी बे के थोड़ा बाहर था, जहाँ पर मैं डीमन बनने से पहले अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रहा करती थी। लेकिन मेरा होम टाउन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। एक माउंटेन घोस्ट जब एक घोस्ट किंग बन गया तब उसने मेरी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं अपने दोस्तों और फैमिली का बदला लेने के लिए उसको मारने में कामयाब रही, और फिर उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और ढेर सारे भूतों में बदल गया, और मैं तुमसे तब मिली थी जब मैं उन्हीं भूतों का पीछा कर रही थी। इल्यूजन सोच रहा होता है इसकी इस एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर हो जाता है आज मिड एटम फेस्टिवल है और इसको अपनी फैमिली की याद आ रही है। जब भी स्कूल में मेरी छोटी बहन के साथ बुरा बिहेव होता था वो भी इसी तरह से हो जाती थी। इल्यूजन मिस किटी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, कह रहा होता है मेरे साथ आओ, और फिर थोड़ी देर बाद वो उसको अपने साथ किचन में ले आया हुआ होता है और कह रहा होता है बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारी खुशी को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जब हम गरीब थे तो मैं इसको अपनी छोटी बहन के लिए बनाया करता था जब भी वो दुखी हो जाती थी। मिस किटी मन ही मन कहती है मेरी खुशी को वापस छोड़ने में हेल्प करना ये कितना ज़्यादा सिली है। मिस किटी देख रही होती है लूजन उसके लिए यहाँ पर मेहनत करके कुछ बना रहा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद लूजन ने बना लिया होता है। लूजन बोलता है क्या तुम अपने इस ब्रूटल क्यूआई के साथ इसको चिल करने में मेरी हेल्प कर सकती हो? वो बोलती है क्या कुछ इस तरह से, और वो वैसा कर देती है जैसा लूजन ने कहा, और ऐसा होते से वो उसको फटाक से कवर कर देता है और कह रहा होता है मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने वाला हूँ, और वो फटाक से उसको खोलता है और कह रहा होता है कम ऑन जरा इसे ट्राई करो। मिस किटी बोलती है मैंने इसकी जैसी चीज़ आज से पहले कभी नहीं देखी, और वो एक चम्मच से लेकर उसे ज़रा सा टेस्ट करती है और उसे वो बेहद ही पसंद आता है। वो कह रही होती है मैं यहाँ हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मिस किटी कहती है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? लूजन बोलता है नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए दोबारा बना सकता हूँ। मिस किटी खुश रह आती है और कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, और गप गप करके वो सब कुछ खाना शुरू कर देती है। लूजन सोच रहा होता है कि मैं इसके सर को टच करूँ, और वो अपना हाथ उसके कान के पास ले आता है और फिर साथ ही रुक जाता है। कह रहा होता है आखिर मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ? वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा फ्यूरियस रहती है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मिस किटी ये नोटिस कर देती है और वो फटाक से जंप करते हुए उसके हाथ से अपना कान टच करवा देती है। लूजन देखता है, वो आँख मारते हुए उसे शुक्रिया बोलती है, तो फिर लूजन भी उसके सिर के ऊपर रफ करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मेरे को शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आप लोग फैमिली है यार। मिस किटी खुश होते हुए बोलती है तो फिर क्या मुझे एक और मिल सकता है? और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सेटल लीडर चलते हुए जा रहा होता है और उसके साथ बाकी के लीडर्स भी होते हैं। उनमें से कह रहा होता है सेटल लीडर अंकल मार्शल लंबे समय से यहाँ
यहाँ पर ही हैं, क्या अपन को उसे उस फॉरबिडन एरिया में एंटर करने के लिए नहीं कहना चाहिए जहाँ पर डीमन सेक्टर के सभी डिसाइपल्स जाते हैं। सेटल लीडर बोलता है ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल उसका भी टाइम हो चुका है उस प्लेस के ऊपर जाने का, और वो प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे सेक्टर के सारे न्यू कवर्स के लिए। और फिर दिखाया जाता है सेटल लीडर्स अपने एल्डर के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मिस किटी उन्हें देखते से हाय बोलती है, वो सारे ही मिस किटी को रिस्पेक्ट देते हैं और विंड एटम फेस्टिवल की बधाइयाँ भी। मिस किटी खाते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया और सेम टू यू। लूजन भी यहाँ पर सारे एल्डर्स और लीडर्स को ग्रेट करता है, वो लोग भी लूजन को अंकल मास्टर कहते हुए अच्छे से ग्रेट कर रहे होते हैं। लूजन ऑब्जर्व कर रहा होता है उनको और सोचता है ये लोग यहाँ पर मिड एटम फेस्टिवल की शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, फिर भी खाली हाथ हैं, कुछ लाए नहीं। वैसे मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है इनसे कुछ मांगने का। तो वो स्माइल करते हुए वही जेली जो बनाया उसने पास करते हैं उनकी तरफ और कह रहा होता है कि क्या आप इसको ट्राई करके देखना चाहोगे, ये डेजर्ट है जिसको मैंने अभी भी बनाया है। वो लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, ये कुछ कुछ टॉफी की तरह दिख रहा है। तभी दूसरा कहता है लेकिन ये टॉफू से ज्यादा पारदर्शी लग रहा है, और क्या ये अंकल मास्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तीसरा कहता है अंकल मास्टर ने कहा कि किसी तरह का डेजर्ट है, लेकिन ये क्लियर ही वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है। और फिर जैसे ही वो सभी उस डिश की एक एक चम्मच टेस्ट करते हैं उनको बेहद ही अच्छा लगता है। सेटल एल्डर कह रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लेडी एल्डर को भी ये डिजर्ट काफी ज्यादा पसंद आया हुआ रहता है और साथ ही उन दोनों को भी। यहाँ पर सभी लोग अपने शब्दों में इसकी तारीफें करने में लगे हुए रहते हैं और साथ ही लोचन से कहते हैं अंकल मास्टर प्लीज क्या आप हमको बता सकते हो कि आखिर आपने इस डिजर्ट को बनाने के लिए किस तरह के प्रीशियस स्टेजेस का इस्तेमाल करा है। हम लोग आपको स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए भी तैयार हैं इस डिजर्ट की रेसिपी पाने के लिए। यह सुनते से लोचन मुस्कुराते हुए कहता है फाइनली ये लोग फंस गए ना जाल में। और फिर साथ ही वो मुस्कुराते हुए थोड़ा हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं इसकी रेसिपी आपको दे सकता हूँ, अपन सभी तो डीमन सेक्टर वाले हैं। हालांकि सबसे पहले मैं तुम्हारी सिंसियरिटी को देखना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास काफी सिंसियरिटी नहीं होगी तो अगर मैं तुमको ये रेसिपी बता भी दूंगा तब भी तुम खुद को अपमानित कर लोगे। सेटल एल्डर कहता है मैं समझ नहीं पाया, आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लोशन बोलता है जिस भी पर्सन के पास सबसे ज्यादा सिंसियरिटी होगी मैं उसको ये रेसिपी दूंगा और फिर वो पर्सन फ्रीली इसके प्रोडक्शन और सेल को भी मैनेज कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पर इस डेजर्ट रेसिपी के बहुत सारे बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, वो सारे ही सोच रहे होते हैं। अगर इस डेजर्ट को हेवनली डस्ट में प्रमोट किया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सनसनी बन जाएगी और फिर हमारे सेक्टर्स को कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी ऑफर हो जाएंगे, मिलेंगे और फिर हम जितने चाहे उतने डिसाइपल्स हासिल कर सकते हैं। और फिर इसी सोच के साथ एक बंदा फटाके से हाथ उठाते हुए कहता है मैं 1000 स्पिरिचुअल स्टोन ऑफर करता हूँ इस रेसिपी के लिए। सेटल लीडर सोचता है क्या मुझे ये रेसिपी लेनी चाहिए, तभी दूसरा बंदा भी हाथ उठाते हुए कहता है मैं 1500 स्पिरिचुअल स्टोन ऑफर करता हूँ। सेटल लीडर और वो एल्डर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जबकि ये देखकर लोचन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लेडी एल्डर कहती है मैं इस डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी के लिए 2000 स्पिरिचुअल स्टोन को ऑफर करती हूँ। और फिर साथ ही वो मुंह पे हाथ रख के थोड़ा हंसना शुरू कर देती है। सेटल लीडर सोच रहा होता है ये तो बस एक डेजर्ट रेसिपी है, 2000 का इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये तो पागल हो रही है। 2000 स्पिरिचुअल स्टोन के साथ तो कोई बंदा एक मैजिकल वेपन भी बाय कर सकता है। जबकि लोचन सोच रहा होता है 2000 स्पिरिचुअल स्टोन के साथ में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। और इस तरह के डेजर्ट वाली रेसिपीज तो आसानी से मिल जाते हैं यार शॉर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और मैंने ऐसे कई सारे शॉर्ट्स देखे हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ पर काफ़ी सारी रेसिपी दे सकता हूँ। तभी लोचन हाथ उठाते हुए कहता है 2000 स्पिरिचुअल स्टोन 1, क्या कोई इससे ज़्यादा हायर प्राइस लगाना चाहता है। और फिर साथ ही वो कहता है 2000 स्पिरिचुअल स्टोन 2, और वो टकला सोच रहा होता है ये शायद तो एकदम बेवकूफ़ है जो इस डेजर्ट के ऊपर इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को खर्च कर रहे हैं। कि तभी सेटल लीडर का ध्यान जेली की तरफ जाता है, वो भी मिस्किटे के पास जाकर उस डेजर्ट को हल्का सा टेस्ट करती है और उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये देखकर सेटल लीडर थोड़ा परेशान हो जाता है। लोचन मुस्कुराते हुए कहता है 2000 स्पिरिचुअल स्टोन 3 की। तभी यहाँ पर सेटल लीडर कहता है जरा रुको, मैं 3000 स्पिरिचुअल स्टोन ऑफर करता हूँ। ये सुनते थे वो सारे एल्डर्स एकदम हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या 3000, क्या मैंने एकदम सही से सुना। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं सेटल लीडर तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंजूस था, तो आखिर आज क्या हो गया, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। और वो तो बीमार होने पर भी स्पिरिचुअल स्टोन खर्च नहीं करता था, उसने कुछ तांबे के सिक्के के साथ पहाड़ से नीचे जाकर एक छोला छाप छोटर को दिखाने की जिद की थी मेरे से, और आज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 3000 स्पिरिचुअल स्टोन को खर्च करने को तैयार हो गया है। आखिर ये शयान कब से डेजर्ट का इतना ज्यादा शौकीन हो गया। लूशन बोलता है 3
लूशन बोलता है 3000 स्पिरिटल स्टोन 1 2 3 लास्ट चांस, और ये बिक गया सेटल लीडर को। जबकि सेटल लीडर बेचारा तो रो रहा होता है और मनी मन सोचता है ये 3000 स्पिरिटल स्टोन है यार, अब से मैं दिन में बस 2 बार ही खाना खाऊंगा। और वैसे भी जिस डिसाइपल पर मेरे को विश्वास है उसके लिए कुछ स्पिरिटल स्टोन को खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट यहीं कहीं दिख रही होगी। अगर नहीं देखा इनमें कुछ तो क्लिक करके जरूर से देख लेना। अब मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट पार्ट में फिर से आप लोगों से। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।